आज मैं बात कर रहा हूँ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह की होती है जनरली, जितना मुझे समझ आता है। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है जहाँ पे तुम असल में तुम्हारी वजह से कुछ अच्छा हो रहा होता है, तुम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके समाज में या फिर कहीं भी किसी भी लेवल पे कुछ अच्छा कर रहे होते हो। जैसे एक इंसान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो भी मेंटल हेल्थ से लेके लोग परेशान हैं, मैं उन्हें वो चीज़ समझाऊंगा, उन्हें उस चीज़ से बाहर लाने की कोशिश करूँगा। वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर उसे गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोला जा सकता है। इसका ऑपोजिट होती है नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ, वो मेन टॉपिक है आज का। नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई क्या, जहाँ पे तुम ज़बरदस्ती कुछ काम ले रहे हो और अपने आप से कह रहे हो कि अरे देख मैं ये कर रहा हूँ, देखो मैं कितना महान इंसान हूँ, हमें तो ये सब करना पड़ता है। नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल क्या हो गया? नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल हो सकता है कि तुम शादी कर रहे हो। अब ये बहुत सेंसलेस चीज़ है। मतलब ठीक है, नेचर ऐसा है कि हमें बच्चे पैदा करने और वो सब करना, पर ज़्यादातर केसेस मतलब ये चीज़ पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ ही नहीं सकती। ये चीज़ नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि तुमने ज़बरदस्ती एक चीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर डाली है। और ठीक है, कोई इसे पॉजिटिव कह ले, कोई इसे नेगेटिव कह ले, मेरे को नेगेटिव ही लगती है। ज़्यादातर लोगों के लिए नेगेटिव ही होती है, क्योंकि उनकी लाइफ वैसे ही अच्छी नहीं चल रही होती और उन्हें लगता है कि कोई और आके मेरी लाइफ में ऐड होके मुझे कंप्लीट कर देगा। तो वो चीज़ अपने आप में ही बहुत लॉजिकलेस चीज़ है। पर इसके अलावा एक और चीज़ आती है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नेगेटिव है, तुमने खुद ने ली है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ने तुम्हें प्रेशराइज नहीं किया उस चीज़ के लिए। कई जगह करते भी हैं पर नहीं कर, मतलब अपने हाथ में पावर होती है, इतनी तो पावर होती है, वो तुम चाहे बाहर किसी को बोल लो झूठ वूठ कि मेरे पे प्रेशर था इस वजह से कर ली। वरना एक इंसान के पास इतनी ऑटोनॉमी तो होती है अपने आप से लेके, अपने शरीर को लेके, अपनी मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, और पर्सनल लाइफ में इतना मेजर चेंज जो इस चीज़ की वजह से, शादी की वजह से आता है, तो इतना तो एक इंसान के पास पावर होती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि ये काम उसे करना है नहीं करना। पर ये करने के बाद भी, ये एक सेंसलेस लॉजिकलेस एक्ट करने के बाद भी, एक ऐसा रिचुअल करने के बाद, फिर जब वो आगे जाता है तो उस चीज़ को लेके बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। वो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, जो पेरेंट्स रहते हैं ज़्यादातर। अब शायद ये चीज़ कम हो गई होगी, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझ आती है। मतलब जो नई नई जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, मे बी क्योंकि उन्हें समझ है इतनी। पर जो ओल्डर जनरेशन है, वहाँ पे पेरेंट्स को भगवान, और किसी ने बनाया नहीं भगवान, वो अपने आप को ही, वो बचपन से ही अपने बच्चों को इस तरीके से वो उनके दिमाग में डालते हैं, इस तरीके से कंडीशन करते हैं कि वो हमें भगवान की तरह देखो, हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है और माता पिता भगवान होते हैं। ये सारी चीज़ें कितना ईगोइस्टिक सा हो जाता है कि ये सबसे नेचर की सबसे बेसिक चीज़ है। सबसे मतलब ऐसा है कि अगर मैं कोई पेड़ देखूंगा, वहाँ पे पत्ते में एक कीड़ा चल रहा होगा, तो वो भी बच्चे पैदा कर रहा है, रिप्रोड्यूस वो भी कर रहा है, और बच्चे उसके भी हैं। पर क्योंकि इंसान में ईगो है, तो फिर वो उस चीज़ को लेके, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेगेटिव है, तुमने कुछ एहसान नहीं कर दिया किसी पे बच्चे पैदा करके, पर फिर तुम इसको लेके यूं और दिखा रहे हो कि ये तो बहुत प्राइड वाली बात है। नो, हमें हमें गॉड का स्टेटस चाहिए अब। और फिर गॉड भी जो इंसान की अपने ईगो को बड़ा दिखाने के लिए जो भी उसकी डेफिनेशन होती है, उसी हिसाब से उसका गॉड है, तो उस हिसाब से फिर वो खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं।
हमने तुम्हें ये किया वो किया ये किया वो किया। और नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं भी अभी सोच ही रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा लिख के नहीं रखता। नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल हो सकता है कि हाँ, तुम एक जॉब कर रहे हो। अब देखो, जॉब करना ज़्यादातर लोगों के लिए तो मजबूरी होती है, क्योंकि वो तुमने शादी करके एक गलती कर दी। देखो, इंसान जब अकेला होता है ना, फिर हो सकता है उसकी लाइफ में कोई आ रहा हो जा रहा हो, आ रहा हो जा रहा हो, वो बेकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। जैसे मुझे पता है कि मैं किस तरीके से ज़्यादा फ्रीडम के साथ जी पाऊँगा, तो मैं 10 बच्चे पैदा करके नहीं पटक दूंगा कि अब 10 बच्चे पैदा कर दिए, अब इन्हें संभालूंगा और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। नहीं होती ये चीज़। और मुझे दिखता है आज जो ये नई जनरेशन है, क्योंकि इनका दिमाग नहीं है उस तरीके का, घिसा पिटा दिमाग नहीं है। बहुत सारी कमियां होंगी, पर बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ भी हैं उसमें। नई जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। नए जो जिनके अभी जो बड़े हो रहे हैं या फिर जो बड़े हो भी चुके हैं, मतलब एक वो पुरानी सोच से काफ़ी अलग हैं। वो काफ़ी फ्रेश थिंकिंग वाले लोग हैं काफ़ी उसमें। जब उनकी मतलब कुछ में दिखती हैं पुरानी चीज़ों, बिल्कुल हार्डवायर्ड, तो बेकार भी लगता है, पर ज़्यादातर कंपैरेटिवली वो काफ़ी फ्रेश दिमाग लेके शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ की। तो पहले तो तुमने शादी करके एक बेकार फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बच्चे पैदा कर लिए या फिर जो भी करना था कर लिया। अब तुम उस चीज़ को, इंसान ऐसा करता है ना कि अपने जो जिस चीज़ से सफरिंग मिल रही होती है, एक बार जिस चीज़ से सफरिंग मिल रही है मुझे, मैं उसे भी अच्छी तरीके से दिखा दूंगा, उसे भी बिल्कुल चमका के कि ये तो बहुत पवित्र चीज़ होती है, अपने परिवार के लिए सब कुछ करना। अब एक गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि हम अपने पेरेंट्स, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे पेरेंट्स होंगे नहीं होंगे, वो तो इनएविटेबल है, मतलब पैदा हो गए तो वो तो है ही, पेरेंट्स तो होंगे। पर आगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, वो गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गई कि एक एज के बाद उन्हें ज़रूरत पड़ेगी संभालने के लिए, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कोई उन्हें संभाले, कोई उनकी केयर करे, तो ठीक है। पर दोस्तों, मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं पता कि जब हम नहीं पैदा करेंगे तो हमें कौन संभालेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में जो चीज़ है वो बिल्कुल हो सकता है इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कुछ ना कुछ, तो पर मैं ये सब कुछ सोच समझ के नहीं बैठा। मैं थोड़ा सोचूंगा तो हो सकता है आगे कभी मैं आपको बता दूं, पर अभी मैंने इस चीज़ के बारे में इतना सोचा नहीं कि ओल्ड होंगे तो ओल्ड एज में कौन संभालेगा फिर। पर फिर भी एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि बच्चे वो पैदा करें जो वेल सेटल्ड हैं एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि मेरे पास खुद के पास कुछ नहीं है और मैं अलग अलग तरीके के मेंटल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में आई और मैं मतलब काफ़ी बार मैं सोचता रहता हूँ इस चीज़ के बारे में कि हमें जब कोई बच्चे दिखते हैं ना कि जो बहुत शैतान, या फिर बच्चे भी छोड़ दो, जब कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं, ये बहुत कॉमन चीज़ है, हमें से ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ मेंटल लेवल पे कुछ ना कुछ परेशानी लेके घूम रहे होते हैं ज़्यादातर लोग। कुछ लोग क्रिमिनल बहुत ज़्यादा जो इस तरह की सिचुएशन में रहे होते हैं, वो कुछ लोग क्रिमिनल भी बन जाते हैं। मतलब मेरा पॉइंट क्या था कि पेरेंट्स में जो उनकी जो अनरिजॉल्व जो उनके मेंटल डिजीज़ होते हैं वो बच्चों में चल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जीन्स के थ्रू चल जाएंगे, वैसा भी हो सकता है और होता भी है, वैसा भी होता है, पर उनका जो बिहेवियर होता है वो भी बच्चे कॉपी करते हैं।
मेंटली इल पेरेंट्स, मेंटली इल बच्चे की फिर उनका बच्चा भी मेंटली इल बन जाता है। मतलब उनको देख देख के या उनकी जो गंदगियाँ होती हैं वो चल जाती हैं, यदि वो उनके साथ में रह रहा है तो, हमेशा से बचपन से उनके साथ में रहा है तो फिर वो एक टाइम आके इतना हार्ड वायर्ड हो जाता है उस चीज़ को लेके, इतना अच्छे से उसके दिमाग में चली गई होती है, फिर वो उस चीज़ को गलत भी नहीं मानता और वो फिर अपनी पूरी लाइफ उस मानसिक बीमारी के साथ जीता है। मतलब मेरा मेन मैं शायद इस चीज़ को अच्छे से समझा नहीं पाया, पर मेरा मेन पॉइंट ये था कि मैं मेंटली यदि स्टेबल नहीं हूँ, मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूँ, मैं मेंटली अनहेल्दी हूँ और मेरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है मेंटल लेवल पे, तो मुझे नहीं करना चाहिए कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहा हूँ ये एक्सपेक्टेशन लेके कि बच्चे तो खिलौने होते हैं, मेरा उनसे मन बहल जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, एक फीमेल आ गई है एक मेल आ गया तो मेरी लाइफ सब कुछ सही हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, तुम किसी और की भी लाइफ बर्बाद कर देते हो फिर उस चक्कर में। और पार्टनर की तो ठीक है, पार्टनर की लाइफ तो बर्बाद होती है, पर वो उस लेवल पे है कि वो डील कर सकता है, एटलीस्ट वो उसने अपनी लाइफ के 20-25 साल अपने साथ बिताए, एक हो सकता है मे बी एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहा हो, तो वो अब यहाँ पे आके उस चीज़ से उसमें है इतनी स्ट्रेंथ कि वो डील कर सकता है। पर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल जन्म से ही वो चीज़ देख रहे हैं। अगर कोई अपनी बर्थ से एक चीज़ फेस करता करता आ रहा है तो बचपन के दौर में जो दिमाग पे जो निशान बन जाते हैं वो फिर लाइफ टाइम रहते हैं, उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ द मेन पॉइंट कि मेंटल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है और तुम्हें लग रहा है कि उससे बच्चे अफेक्ट होंगे, तो तुम्हें नहीं पैदा करने चाहिए बच्चे। दैट इज़ द मेन थिंग। ये वीडियो शुरू किया था पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और हम शायद बहुत अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। पर हाँ, मेन वही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गुड और बैड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोशिश करनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इतना ही मन है तो कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो किसी अच्छे कॉज के लिए। अब मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ने में, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने में, अलग अलग रिलीजन की, जितने भी रिलीजन है, हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जो भी जितने भी हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जो भी। लोगों में काफ़ी मिसकंसेप्शन है इस चीज़ को लेके। अब मेरा मन है कि मैं इन चीज़ों को लोगों को समझाऊँ, उनके डाउट्स क्लियर करूँ, जो मिसकंसेप्शन लेके बैठे हैं, जो गलत धारणाएं बना के बैठे हैं अलग अलग रिलीजन्स के बारे में, मैं उस चीज़ को सॉल्व करूँ। ये गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है। तो बैड रिस्पॉन्सिबिलिटी के मेरे पास अभी दिमाग में ज़्यादा चीज़ आ नहीं रही, और आ भी रही है तो बहुत अजीब अजीब सी है। पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इतना ही मन है तो एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि एक वाहियात सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और उसी में लाइफ टाइम प्राउड फील करते हैं कि हमने तो क्या उखाड़ा है अपनी लाइफ में, ये उखाड़ा है। एक जॉब कर रहे हैं, जॉब करना नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 99% लोग वो जॉब करते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है। और वो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रखी है उन्होंने? क्योंकि उन्होंने पहले एक और नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, एक और ही बैड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बेकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। क्या कर लिया? बच्चे पैदा कर लिया, शादी कर ली, तो अब उन्हें मजबूरी में एक और नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है। तो ये एक सर्कल की तरह हो जाता है। एक डिसीजन गलत ले लिया, अब अगला डिसीजन उसकी वजह से गलत लेना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं मैं जो समझाना चाहता था, मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता था वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू।